चलो देखो, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, प्रश्नावली कौन सी चल रही है। देखो यहाँ दिख रहा है ना। अरे आराम से बोलो, यहाँ दिख रहा है। हाँ हल्का और नीचे यहाँ। प्रश्नावली कौन सी है? 4E। अब तुम लोगों को ये नहीं पता है सी। आराम से बोलो। डॉक्टर मनोहरे बुक ठीक, बोलो। डॉक्टर मनोहरे बुक, प्रश्नावली 4D, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण डेट 2024। ठीक, आपको श्रीधराचार्य का नियम पढ़ा दिए ना। श्रीधराचार्य का नियम होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac बटे 2a। x बराबर ये सूत्र लिखवा दिए हैं। x इसी को आप उमर खयाम की विधि भी कहते हो। -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac और बटे में 2a। ठीक, ये है। देखो अब इसको हम लोग ये पढ़ना चालू किए थे, इसी सूत्र पर आधारित कई प्रश्नों को कल हमने देख लिया था और इसके एप्लीकेशंस को भी देख लिया था कि 4 एप्लीकेशन यहाँ देखा था। पहला देखा था कि b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो तो काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक, यानी वास्तविक संभव नहीं। और फिर आपको देखा था दूसरा वाला पॉइंट, b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग था तो ये क्या था? परिमेय था। पूर्ण वर्ग होने पर अगर इसका मान, इसका वर्ग करने पर ये 0 से बड़ा आया और पूर्ण वर्ग आया तो परिमेय होगा। परिमेय और मान मूल क्या होंगे? मूल भिन्न भिन्न। मूल भिन्न भिन्न, इसके मूल होंगे भिन्न भिन्न। मूल भिन्न, याद है ना भैया? मूल भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। परिमेय की जगह आप वास्तविक भी लिख सकते हो। क्या? वास्तविक। एक और तीसरा देखे थे कि अगर b² - 4ac का मान ग्रेटर देन 0 तो हुआ लेकिन पूर्ण वर्ग न हो। पूर्ण वर्ग न हो तो ऐसी स्थिति में 2 कंडीशन यहाँ भी था। पूर्ण वर्ग न होने पर भी कितने कंडीशन? 2। दोनों कंडीशन। पहला कंडीशन ये था कि अपरिमेय होगा। अपरिमेय क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। अपरिमेय को वास्तविक भी कहते हो क्योंकि वास्तविक के अंतर्गत परिमेय भी आता है और मूल भिन्न भिन्न यहाँ भी होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल भिन्न भिन्न, मूल भिन्न भिन्न, 2 बार भिन्न भिन्न। और अगला कंडीशन, चौथा कंडीशन होता है b² - 4ac बराबर क्या? 0। तो मूल हो जाएंगे समान। मूल कैसे होंगे? मूल समान। और मूल समान होंगे और साथ के साथ परिमेय होगा। कैसा? परिमेय। परिमेय के साथ साथ इसको आप वास्तविक भी लिख सकते हो क्योंकि परिमेय वास्तविक के अंतर्गत। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी की सहायता से हम k का मान ज्ञात किया करते हैं। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस विधि का नाम है श्रीधराचार्य का नियम या उमर खयाम की विधि। ये कल डिटेल में अगर आपको देखना है तो कल वाले वीडियो को देखिए, पूरा डिटेल में ये मिल जाएगी। ये भी। ठीक। और सबसे ज़्यादा पूछता है ये, अगर b² - 4ac का मान 0 हो तो मूल समान देगा। कैसे? कि मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। लाओ किताब। कहाँ तक हम लोग कर लिए हैं और कहे थे आपको करके आने को। हम शायद कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या
14 तक कर लिया था क्या? 13 तक। 14 से आज करना चालू करेंगे। 14 हो गया था सर। तब क्या कह रही हो तुम? अभी सुबह इतना समझाया लेकिन वही काम है। अब उल्टा डाल दिए थे सर। उसके बाद 14 के बाद पूछने को कहे थे करके आना, निम्नलिखित के विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। विविक्तिकर ज्ञात करना है, एक हम बता दे रहे हैं 15वां, फिर आप करिएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा। विविक्तिकर पूछा है, विविक्तिकर यानी डी ज्ञात करना है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर कहते हैं। याद है, समीकरण दिया हुआ है, यहाँ दिया है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस कितना बराबर क्या? इसकी तुलना किससे करते हो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब बताओ भैया, a बराबर 3, b बराबर 8 ना, क्या है b बराबर और c बराबर है 5 है। बराबर है, तो d बराबर b का मान बताओ 8, 8 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग माइनस 4a और c का मान 5 करो। d बराबर 8 × 64, 5 × 20 = 60, 64 में से 60 जाएगा 4, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट इसका d बराबर 4 आ गया। 4 एक ऐसा होगा रियल है ना। ठीक, यही डी पूछा है कि विविक्तिकर ज्ञात कीजिए 15 से लेके 19 तक के प्रश्नों का। बताओ कौन से प्रश्न को हम बताएं 15 से 19 तक में, खोज लो, हमको जो कहो बता दें। प्रश्नावली 4D प्रश्न संख्या 15 से लेके 19 तक में आपको कौन सा पूछना है? कुल सरल लग रहा है? हाँ बता देंगे अभी। 15 से लेके 19 अभी वो NCERT खुद ही मिल जाएगा, इससे आगे वाला चैप्टर वही है। अब बता दे रहे हैं, तुम्हें तसल्ली हो जाएगा। 15 से 19 तक में कोई प्रश्न पूछना है पूछ सकते हो, चाहे जो। हाँ सब कर लोगे? एक आध बोलो और बता दें अगर कंफ्यूजन हो किसी को। कौन सा? हाँ 18 19 जो बोलो, एक और बता। कर पाओगे? एक और बता दे रहे हैं, चलो 19 18 नंबर। हम एक और बता दे रहे हैं जबरदस्ती, पहली बार तुम लोग कह दिए कि हो जाएगा +2x। इसको ऐसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, a बराबर देखो कितना 3, b बराबर और c बराबर। ठीक, अब d निकालना है तो d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस और d बराबर b का वैल्यू बताओ 5, 2 का वर्ग माइनस 4, a का वैल्यू 3 और c का मान -1। तो d बराबर देखो 4 ऐसे रहेगा, 4 × 12 क्या 12, माइनस माइनस प्लस 12 और 4 कितना 16। d का वैल्यू यहाँ आ जाएगा कितना 16। ये प्लस क्यों हो गया समझ गए? क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, और 4 × 12 क्या 12, 4 था 12 4 16। समझ गए? ये 15 से लेके 19 तक में यही करना है। उतार लो, फिर हम लोग 20 से करना चालू करें, जो नहीं आया उसको करवा दें। देखो नेक्स्ट है, ये हम पहले एक प्रश्न पूछा गया है उसको कर लेते हैं। प्रश्नावली इससे नहीं है, NCERT से पूछा है। देखो उस प्रश्न को ही देख लो पहले, लाओ NCERT वाला किताब दो इधर। कौन सा प्रश्न कह रही हो? प्रश्न संख्या तीसरे का पहला और दूसरा दोनों। तीसरे का पहला देखो, सिंपल है। प्रश्न संख्या तीसरे में पहला है, प्रश्नावली 4.3, NCERT में 4.12 ऐसे करके देता है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x - 1/x बराबर 3 है और x ≠ 0 है। तो आपसे पूछा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब अल्फा और बीटा का मान। 2 तरीके से हल करने बताए हैं। एक, अगर डायरेक्ट हल हो रहा है तो कर लो, और अगर डायरेक्ट हल नहीं हो पा रहा है, ऐसा सोच नहीं पा रहे हो, तो श्रीधराचार्य दादा का नियम। ठीक, पहले तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का गुणा x में करेंगे और -1 और बटे में x बराबर कितना 3 में तिर्यक गुणा करेंगे तो x स्क्वायर -1 बराबर 3x। 3x को लाओ इधर, x स्क्वायर
3x और -1 बराबर हम देखो ठीक से लिख दिए। इधर पहले x 2 घात फिर 1 घात फिर बिना घात वाला। अब ऐसा गुणा करो कि 1 आए और जोड़ो घटाओ तो 3 आए। ऐसा गुणा करो 1 आए जोड़ो घटाओ तो ऐसा संभव है नहीं। अब यहाँ कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1। अब तुलना कर लो ax² प्लस bx और प्लस c बराबर कितना। a बराबर बोलो भैया 1, b बराबर -3, c बराबर -1। ध्यान देना प्लस माइनस गड़बड़ हुआ सब गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ देखो x बराबर बताए थे -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac और पूरे के बटे -b। -3 पहले से है माइनस यहाँ लगा है तो +3 माइनस प्लस माइनस b का वर्ग 3 का वर्ग 9 -4 a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1 और बटे में 2a 2 × a का मतलब 1 है तो 3 ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस 9 और ये 4 है घबराना मत ये 4 है 4 1 क्या 4 ना और माइनस माइनस क्या प्लस 9 4 13 और बटे में 2। तो आप ठीक से लिखेंगे तो यहाँ देखो 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 बटे 2 ये आ गया x। अब 2 मान होगा अल्फा का मान प्लस लिख के लिख देंगे और बीटा का मान माइनस। बताओ हो गया कि नहीं हल। कितना सिंपल था ये। इसी विधि से हुआ। यही है कौन सा विधि श्रीधराचार्य का। अब देखो यहाँ तोड़ नहीं पा रहे थे। ऐसा गुणा करो 1 आए जोड़ो घटाओ 3 आए संभव ही नहीं है। जब संभव नहीं है तो किसको याद करेंगे श्रीधराचार्य या उमर खयाम की विधि। उस विधि से हल करेंगे तो दोनों मूल निकल आएंगे। एक बार प्लस करके लिख देना 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 और एक बार 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2 दोनों मूल आ जाएंगे अल्फा और बीटा का मान। यही पूछा है बस उतार लो। का बाद वाला कर लोगी कि नहीं और नहीं कर पाओगे तो अभी आगे मिलेगा कर देंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20 से अब हम करेंगे। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब अगर 20 वाला आ जाएगा जो जो कहोगे केवल वही बताएंगे। यदि समीकरण के x ब्रैकेट में x - 2 और +6 बराबर 0 के मूल समान हो। मूल समान नहीं दिया इस बार लिख दिया है कि मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। कहा है मूल बराबर है। मूल क्या है स्टार लगा होगा देखो हम लगा देते हैं पहले ही। जब मूल बराबर हो तो b² - 4ac का मान क्या होता है। पहली बात तो यहाँ x² का गुणांक आपको नहीं दिख रहा होगा। तुलना करें कैसे पहले गुणा कर लो। ब्रैकेट दिया है इसका मतलब पूरे ब्रैकेट में इसका गुणा करना है तो यहाँ हो जाएगा kx² और -2kx। देखो इसका यहाँ भी कर दिए और इसका यहाँ भी कर दिए और प्लस कितना 6 बराबर। अब तुलना कर सकते हैं। तुलना करना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर। अब यहाँ से ध्यान से बताना जरा a बराबर कितना है k, b बराबर -2k, c बराबर 6। अब देखो अगर मूल समान है मूल बराबर है मूल बराबर है अगर मूल बराबर है या समान है तो क्या कंडीशन होता है b² -4ac करो जाए बराबर 4ac कर दो। क्यों क्योंकि माइनस है जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब b² का मान आपको पता है b² का मान दिया है b का मान है 2k 2 का वर्ग कितना 4 k का वर्ग k² सही है। 4a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6। देखो 4 से 4 कैंसिल 1 2 k से 1 2 k कैंसिल तो यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा 6 तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। यही पूछा है। बताओ कहीं दिक्कत है क्या। केवल रखना है काटना है यही है प्रश्न। बताओ कौन सा बताएं और बता रहे हैं आज खत्म कर लेंगे हम। घबराओ मत आज इसी उद्देश्य से आए हैं कि ये क्या हो जाए फिनिश हो जाए। चलो देखो घबराओ मत सिंपल प्रश्न है। अगला में भाषा सुनो इसको भी है ये वाला भाषा आता है कई बार पेपर में आया है। 21 नंबर देखो जो दिया है। आगे प्रश्न में कहा है कि समीकरण x² - 6x + 9 x² - 6x + 9 बराबर 0
के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करने का सेंस कहा है ये बताइए, इसमें से कौन सी प्रकृति का है। तो ऐसी प्रकृति बताने के लिए हम सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, a बराबर जरा बताओ 1, b बराबर -6, c बराबर 9। इतने में दिक्कत किसी को तो नहीं। अब बताना है मूलों की प्रकृति, मूलों की, तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करता है जानते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या इसी पे रख लो पहले। देखो बी स्क्वायर यानी बी का मान 6 का वर्ग माइनस 4a का वैल्यू, सी का वैल्यू 9 चौके 36 माइनस 36, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ गया, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसी को हम डी कहते हैं क्या, डी का वैल्यू आ गया 0, यानी डी का मान क्या आ गया। अगर इसको हम डी से लिखते रहे डी बराबर, यहाँ भी लिख लें डी बराबर, यहाँ भी लिख लें डी बराबर, और यहाँ भी लिख दें डी बराबर, तो डी बराबर कितना आ गया, अच्छा 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब मूल क्या होंगे, और परिमेय या वास्तविक। तो मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे। मूलों की प्रकृति पूछा है तो प्रकृति में क्या लिख देंगे, मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। हम आपसे प्रश्न यही पूछ रहे हैं, आप बताना मूल समान होंगे। वास्तविक कह लो, वास्तविक के अंतर्गत 2 भाग होता है, वास्तविक, वास्तविक ना, वास्तविक। और अगर वास्तविक में भी 2 होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, परिमेय के बाद अपरिमेय, अपरिमेय। अब यहाँ से देखो परिमेय और अपरिमेय होगा कि परिमेय, परिमेय क्यों, क्योंकि रूट वाला मान क्या हो गया 0, तो रूट से बाहर वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय। इसका मतलब ये वास्तविक कह लो, और अगर और अच्छे से कहना चाहते हो तो कह दो क्या है, परिमेय। मूल समान है और परिमेय। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निगेटिव आ जाता, तब क्या कहते, निगेटिव ऋणात्मक होता, काल्पनिक, 0 से छोटा हो जाता। अगर 0 से बड़ा होता वो पूर्ण वर्ग, कितना, अच्छा मूल पूछा है, मूलों की प्रकृति पूछा है तो बता दिए, और मूल भी बता दो। मूल तो ऐसे ही बना लोगे गधा, 9 ऐसा गुणा करो 9 आए, जोड़ो घटाओ 6 आए, 3 तिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 बराबर कितना, x कामन करेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ 3 कामन करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। x का वैल्यू आ जाएगा 3 और 3, दोनों मूल क्या है देखो बराबर है। तो मूल समान हम लिखे हैं कि नहीं, मूल क्या है समान, अल्फा भी 3 है बीटा भी, तो वही तो लिखे हैं। और वास्तविक भी है, परिमेय है, परिमेय यानी p/q के रूप में लिख सके। इसके बटे कितना होगा 1, देखो परिमेय भी है, समझ गए, उतार लो। इसका मतलब आंसर आपका गलत दिया है या तुम टोपीबाज हो। चलो देखो नेक्स्ट, यदि समीकरण इतने के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। बता लोगे, मूल बराबर होने पर बी स्क्वायर बराबर कितना 4ac। फिर से देखो एक कर दे रहा है 22, ये सिंपल प्रश्न है। 3x स्क्वायर माइनस, केवल इसको करेंगे देखते रहो, हम तुरंत मिटाएंगे। 12x प्लस के बराबर कितना 0। अब डायरेक्ट हम तुलना कर रहे हैं, a बराबर होगा 3, b बराबर होगा -12 और c बराबर होगा के। मूल समान है, समान होने पर b स्क्वायर बराबर कितना होता है 4ac। तो b का वैल्यू बता दो, 12 पर हमें 100 और 4 रहेगा, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू के 4 तिहाई 12 पर हमें, तो k का वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक हो गया, सिंपल है। अगर मूल समान हो तो डायरेक्ट सूत्र रखना, बी स्क्वायर बराबर कितना 4ac। a की तुलना करोगे 3 है, b बराबर -12, c बराबर k है, बस रख दिए। b का मान 12 का वर्ग 144, 4 माने 4, a मतलब 3 और c मतलब k। 4 तिहाई 12 का गुणा 12 का भाग 144 में देंगे, 12 बार जाएगा, उत्तर हो गया 12, हो गया बस। नेक्स्ट
अगला, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके मूल किसके सहायता से ज्ञात करना है? सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात करना है। 23 नंबर देखो, 9x² माइनस 10x और प्लस 2 बराबर 0। अब देखो, ऐसे प्रश्न अगर हम पहले तरीके से बताते तो सबसे पहले कहते 9 का गुणा किसमें कर लो? 9 दूना, गुणा करने पे 18 आए, जोड़ो घटाओ तो 10 आए। ऐसा संभव नहीं सोच पाओगे, करके देख लेना। 9 दूना 18, 9 2 11 हो जाएगा। 6 3 18, 6 3 9 हो जाएगा न, और 18 बनता ही नहीं है। 18 एक या 1 गुणे 18 बनेगा, 2 गुणे 9 बनेगा, 3 गुणे 6 बनेगा, 4 से बनेगा ही नहीं, 5 से बनेगा ही नहीं, 6 से बनेगा, 6 गुणे 3 फिर से रिवर्स होना चालू हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? 18 का मतलब भैया 18 या तो 1 गुणे 9 18, 1 के बाद किसका नंबर? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब देखो 2 से बनेगा, हाँ 2 9, 3 से 3 6, 4 से बनेगा ही नहीं, 4 का पहाड़ा पढ़ो 18 आएगा ही नहीं, 5 से भी 6 3 18, 7 से बनेगा नहीं, 8 से नहीं बनेगा, 9 से नहीं 9 से बन जाए, 9 दूने वही तो हो गया। 2 गुणे 9 लिखो, जहाँ 9 गुणे 2 लिखो, मतलब वही है। 9 गुणे 2 18, 2 गुणे 9, तो कहाँ बनने वाला है? अब कहीं बनेगा? अब बनेगा ही नहीं, यानी कभी 10 आ ही नहीं सकता। कभी जोड़ने पे 10 अब जब नहीं आ सकता तब आपको कहे थे कौन? श्रीधराचार्य दादा न, ये है। लगा दो, डायरेक्ट लिखें कि तुलना कर लें? डायरेक्ट लिखें। ए बराबर जरा देख के बोलो डायरेक्ट क्या होगा? बी बराबर माइनस में आ गया, और सी बराबर सबको आ गया। वहां रखो एक्स बराबर माइनस, अगर ये एक्स के पदों में है तो एक्स लिखना, अगर वाई होता यहाँ तब, समझ गए? अगर ए होता तब तो यहाँ माइनस बी, यानी माइनस 10। माइनस यहाँ पहले से है और यहाँ भी पहले से है। एक बार लिख लो सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे 2a, तो x बराबर माइनस बी मतलब प्लस 10 हो जाएगा। माइनस यहाँ प्लस माइनस, नहीं समझ आया? अब बी स्क्वायर माने बी का मान है कितना? 10, 10 का वर्ग 4, ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 2। 9 4 9 आई, अरे 4 दूना 8, 8 9 72। जैसे करना हो कर लो। बटे में कितना? 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू बता दो 9, सही है? x बराबर 10 प्लस माइनस 100 माइनस 72 कर लो। 9 चौके 36, 36 दूना 72, बटे में कितना? 18। ठीक, x बराबर 10 प्लस माइनस 100 में से 72 घटाएंगे, 72 8 80 90 100 28 आएगा क्या? 28 बटे 18 ना। अब यहाँ से देखो हम x बराबर लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 28, मतलब 7 चौक 28, 4 सते 28, 4 सते और बटे में कितना? 18। 4 में कितने का वर्ग है? 4 2 का। 4 कितने का वर्ग है? 10 प्लस माइनस 2 रूट में 7, 2 रूट में 7 और बटे, यहाँ 10 में भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 2 क्या कर लो? जब 2 कॉमन करेंगे 2 पंचे, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट में और बटे 2 9, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 बटे अल्फा और बीटा 2 वैल्यू आएगा। अल्फा होगा 5 प्लस अंडर रूट 7 बटे 9 और बीटा होगा 5 माइनस अंडर रूट 7 बटे 9। एक बार क्या लिख देंगे? प्लस करके एक बार आ जाएगा। यही पूछा है। सूत्र की सहायता से क्या लिखिए? मूल लिखिए। दोनों मूल लिख पाओगे? इसमें 2 मूल निकलेगा। एक निकलेगा अल्फा, अल्फा बराबर 5 प्लस अंडर रूट 7 बटे, और बीटा निकलेगा, बीटा बराबर 5 माइनस अंडर रूट 7 बटे। क्लियर? उतार लो। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें यूरोप वाले जो हैं उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है।
और फुटबॉल के लिए आपको शारीरिक रूप से तगड़ा होना चाहिए, क्रिकेट से ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। उसमें हमेशा दौड़ना ही रहेगा। क्रिकेट में दौड़ना रहता है लेकिन जब बॉल गई तब आपके पास बॉल आएगी तभी, लेकिन फुटबॉल में हमेशा दौड़ते रहो। दोनों राउंड में दौड़े। हाँ, दोनों राउंड में दौड़ना ही दौड़ना है। और इतना मजबूत हो जाते हैं, उनमें सांस बहुत होना चाहिए, नहीं हाँफ के मर जाओगे। वहीं दौड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। कितने आदमी मर जाते हैं दौड़ते दौड़ते, उल्टी होने लगती है खून की, उसका जंप तगड़ा है। समझ गए। तो इतना दौड़ना है, सोचो लगातार दौड़ते ही रहना है। और फुटबॉल को किक करना है, फिर वहां से कलेक्ट करना है, नीचे से फिसल के जाना है, छीन लेना है, बहुत कुछ है। और दुनिया का इससे ज़्यादा 11 खिलाड़ी इसमें भी होते हैं। क्रिकेट में बेसबॉल एक होता है, इतना रग्बी कहते हैं, रग्बी। शायद आप लोगों ने नहीं देखा, रग्बी इतना बड़ा होता है, अमेरिका का खेल है वो ना, इतना बड़ा होता है, लेके दौड़ते हैं उसको, पिलो की तरह रहता है, तकिया की तरह गेंद। उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा किस खेल में खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी में 15 खिलाड़ी, और बाकी इससे ज़्यादा खिलाड़ी किसी में नहीं होते। 15 खिलाड़ी सबसे अधिक खिलाड़ी। बोलो इसके बाद वाला 23 का दूसरा बता देना जी। हाँ सर जी। देखो x-1 बटे 2 बराबर माइनस 2/x बराबर x-3/x। क्लियर? चलो देखो, यहाँ तिर्यक गुणा करिए, जैसे करना है वैसे करो। यक्स इधर देखो, यक्स का x में करेंगे, x का 1 में करेंगे माइनस x, 2 का 2 में करेंगे, और पूरे के बट्टे हो जाएगा 2x ना, बराबर यक्स का x में करेंगे और माइनस 3, और बट्टे में क्या x से x देखो कैंसिल, तिर्यक गुणा कर दो, कैंची गुणा। यहाँ 1 है, 1 का यहाँ करेंगे तो x² माइनस x माइनस 4 बराबर 2x² माइनस 2 3 सबको उठा ले चलो उस तरफ, तो 2x² में से x² घट जाएगा, ये प्लस है उस तरफ जाएगा, तो 2 में से 1 घट जाएगा, तो क्या बचेगा? x² बच जाएगा। ठीक, और यहाँ 6 यहाँ है, ये माइनस x है, माइनस x उस तरफ जाएगा प्लस x, और ये माइनस 6 है, ये माइनस 4 उस तरफ जाएगा प्लस 4, तो माइनस 6 में से प्लस 4 घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा, और बराबर। अब ऐसा गुणा करो, 2 आए, जोड़ो घटाओ तो 1 आए। लेकिन सूत्र की सहायता से कहा है क्या? देखो जरा प्रश्न में किससे कहा है? सूत्र के द्वारा। सूत्र के द्वारा कहा है, तो a बराबर बताओ जरा, 1, b बराबर भी, और c बराबर माइनस। सही है, a b c लिख तो लेते हो। a बराबर यहाँ कितना 1, b बराबर भी, c बराबर, सूत्र में रख दो। x बराबर क्या होता है? माइनस b, माइनस b मतलब -1, प्लस माइनस अंडर रूट में b², b का मतलब 1 का वर्ग 1, माइनस 4a, a का मतलब 1 और c का मतलब माइनस, और बटे 2 इंटू a का वैल्यू 1, तो x बराबर -1 प्लस माइनस, देखो यहाँ हो जाएगा 1 और 4 दूना 8 प्लस 8 हो जाएगा, और बटे में 2, 8 और 1, तो x बराबर -1 प्लस माइनस 9, यानी 9 कितने का वर्ग है? 3 का, तो रूट से बाहर हो जाएगा। x बराबर -1 प्लस माइनस 3 और बटे 2, जब ये 2 मान निकलेगा, अल्फा निकलेगा, ये जोड़ेंगे तो -1 प्लस 3 बटे 2, और बीटा का वैल्यू, बीटा बराबर -1 माइनस 3 बटे 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से घटाएंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, और इधर देखो 3 और 1, तो बीटा बराबर -4 बटे 2, 2 दूना, बीटा का वैल्यू आ जाएगा -2। समझ गए? ये अल्फा और बीटा दोनों निकल गया। डायरेक्ट आप देखो कैसे, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसा गुणा करो, 2 आए, जोड़ो घटाओ तो 1 आए, 2 1 क्या 2 में से 1 जाएगा, तो 2 और कितना 1, 2 1 क्या 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो गया। और -2 के साथ ही लगेगा, ये कैसे पता करोगे? क्योंकि यहाँ क्या है? प्लस है, प्लस है तो माइनस बड़ा वाला रहेगा, ये है। अब ध्यान देते नहीं हो, हम कहे थे उमर खयाम की विधि है लड़के, उमर खयाम की विधि पढ़ने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए? पूर्ण वर्ग बनाना सीखना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले देखो, तुमको याद नहीं होगा, वीडियो जाके देखना, यहाँ कोने में लिखे थे इस तरफ,
कि पूर्ण वर्ग बनाना। और याद करो ऐसे लिखे थे यक्स के गुणांक, ऐसे लिखे भी थे यक्स के गुणांक, और गुणांक के बाद क्या लिखे जानते हो 1/2 का वर्ग, ऐसे लगाए थे। जाके देखना, वीडियो देखना, अगर झूठ बोल रहे होंगे तो वीडियो में पड़ा है एकदम बिल्कुल सेम ऐसे। सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं, उसके बाद एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते, और तो ये वाला नियम था ax² + bx + c, तो यहाँ a से भाग दे दिए थे, याद अगर हो आपको अंधो तो ये कर दिए थे, तो ये कट गया था। x² का गुणांक 1 हो गया था, फिर x का गुणांक b/a था, b/2a हो गया था, इसका वर्ग जोड़े थे। और तो तुमको क्या लग रहा था मैं पायल बांध के छमका यहाँ लगा रहा था? बदतमीज। पूर्ण वर्ग वाला बता दीजिए, क्या आदमी हो तुम लोग, इतना बेइज्जती करने के बावजूद नहीं सुधर रहे हो। ये वो इलेक्शन मत कह। चलो देखो 24 नंबर देखो। अगला देखिए, कारण देकर स्पष्ट कीजिए, ध्यान सुनो, कारण देके स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं। इसके वास्तविक मूल हैं, और कहा है यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। पहले हम करेंगे क्या, 24 नंबर देखिए, 8x² + 2x और -3 = 0। हाँ, इसमें नहीं है, इसमें दिया है नई किताब है, नए पैटर्न की किताब है, वो नई नहीं है, वो एडिशन देखो कब की है, अंदर पढ़ो। तुम लोगों को मैं कितना सिखाऊंगा, 23-24। और तुम, मैं क्या लिखा हूँ बोर्ड पे, अंधो पढ़ो वहाँ कोने। हाँ, इधर देखो, यहाँ क्या लिखा है, 24-25, और मैं क्या लिखा हूँ, 24-25। और तुम अंधे लेके आए हो 22-23 का, और कह रहे हो गुरुजी। क्या आदमी हो यार तुम लोग, कुछ देखना नहीं है, चाहे जो बोल दो बस मुंह से। इसीलिए हम जानते हैं तुम लोग कितने बड़े बंदर हो ना, बंदर से भी बड़े बंदर हो, इसीलिए रोल लिख देते हैं। कौन सी एडिशन, बुक में जो 24-25 के एडिशन की होगी वही वाले में मिलेगी, नहीं तो यहाँ तक 23 तक प्रश्न आपकी किताब में होगा। अब 24 से आपकी किताब में मिलने वाला प्रश्न अगर नए एडिशन की बुक होगी 24-25 की, तब जाके आपको मिलेगी। और 23-24 वाला बुक लिए हो तो बस बंदर की तरह देखते रहो क्या लिख रहे हैं। क्या आदमी हो यार, सब कुछ लिख देते हैं, बता देते हैं, बार बार वही चीज। मुझको माने खोदना जरूर है। चलो इधर देखो, कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं, यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कारण देके बताना है, डायरेक्ट देखो वास्तविक मूल यहाँ डायरेक्ट पता चल रहा है। 8 3 ऐसा गुणा करो, 24 आए, जोड़ो घटाओ 2 आए, 6 चौके 24, 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसके वास्तविक मूल हैं। और नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लेना, b² - 4a निकालना यहाँ से। b का वैल्यू दिया है 2 का वर्ग -4a, a का वैल्यू 8 और c का वैल्यू -3 तो 4 ऐसे रहेगा। 8 चौक 32 तिया 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 32 तिया 96 4 कितना 100 किससे बड़ा है, 0 से। अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब देखो या तो ये कंडीशन होगा या तो ये। अब देखेंगे पूर्ण वर्ग है कि पूर्ण वर्ग तो कैसा है, पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब ये परिमेय होगा, इसके मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर कहा है ये वास्तविक है, परिमेय किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक। प्रश्न में कहा है कि यदि ये वास्तविक मूल हैं, इसका मतलब इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। अगर मूल वास्तविक हैं तो मूल भी उन्हें ज्ञात भी कीजिए। वास्तविक कारण दीजिए कि ये मूल वास्तविक क्यों है। मूल इसलिए वास्तविक है क्योंकि इसका मान 0 से बड़ा होने पर ये हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा। 0 से बड़ा भी होगा तब भी वास्तविक होगा, और 0 के बराबर भी होगा तब भी मूल कैसा होगा, यानी 0 से बड़ा केवल एक कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगा।
इसका मतलब इसका मूल वास्तविक है। क्यों है? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो मूल हमेशा वास्तविक होता है। तो मूल वास्तविक हो गया। तो कहा है अगर मूल वास्तविक है तो इसका क्या करिए? हल करिए। क्या करिए? हल। और दोनों मूल बताइए। तो आप चाहो तो सूत्र की सहायता से और आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो। उसमें प्रश्न में कहा नहीं है कि सूत्र से ही ज्ञात करो, तुम्हारा मन। अब तुम फ्री हो, हम डायरेक्ट करते हैं ना। डायरेक्ट करना आसान है। ऐसे लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x और माइनस 3। अभी भी देखो वही लिखे हैं, 6 में 4 जाएगा 2। अब यहाँ देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2x कॉमन कर लो तो 2 चौके 8 और x 2 तिहाई प्लस 3। जो यहाँ आया है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। बिल्कुल वही है क्या? केवल माइनस कॉमन कर लो तो 4x प्लस 3। बताओ वही चीज आ गया क्या? दोनों में लिख लो 4x प्लस 3 एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में 2x माइनस 1 बराबर क्या? तो 4x बराबर माइनस 3 तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 3 बटे 2x बराबर माइनस प्लस 1 माइनस है तो प्लस 1 x बराबर 1/। तो दोनों मान देखो ये वाला दोनों मूल आ गए, अल्फा भी और बीटा। तो दोनों मूल देखे परिमेय है। परिमेय यानी वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। वास्तविक है और कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। क्लियर? तो वास्तविक मूल कब होगा जानते हो? जब ये लिख देना वास्तविक अगर है तो क्यों है ये बता देना। क्योंकि ऐसे लिखना बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर या बड़ा हो तो मूल हमेशा कैसा होता है? वास्तविक। ऐसा होता है वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ मूल भिन्न भिन्न होंगे। मूल भिन्न भिन्न, मूल भिन्न भिन्न। और यहाँ देखो भिन्न भिन्न, ये पूरा कंडीशन बगल में लिखा हुआ है। मूल वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न होगा तो इसके लिए भी 3 कंडीशन। बड़ा होगा तो 2 तरीके से बड़ा हो सकता है पूर्ण वर्ग हो सकता है पूर्ण वर्ग, और बराबर होगा तो केवल एक तरीके से बराबर होगा, मूल समान हो जाएंगे और परिमेय यानी वास्तविक हो जाएगा। ये है। बोलो ठीक। अगला देखो प्रश्न संख्या आप कौन सा बताएं आपको? हाँ हो जाएगा। 1-2 और कर दें, जो बोलो उसको कर दें। वो 27 नंबर 1/2x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5 बराबर कितना ना। इसमें भी यही बताया है कि अगर देखिए कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल वास्तविक मूल हैं। यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। पहले हमको ये देखना है कि इसके मूल वास्तविक हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, क्योंकि इस तरीके का कभी हमने बताया नहीं है। हल करेंगे तो लसा देखो नीचे जो है वही लस आ जाएगा 2x माइनस 3 और कौन आ जाएगा x माइनस 3 गुणा करेंगे ये यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ x माइनस 5 बीच में प्लस का निशान और फिर 2x माइनस 3 और बराबर क्या 1। यहाँ देखो एक है ना, एक रखेंगे। अब यहाँ देखो 2x और x 3x और यहाँ 5 और 3 8 माइनस माइनस है जुड़ जाएगा बटे 2x का गुणा x में करेंगे, हाँ 2 का 5 में करेंगे 5 दूना 10x, 3 का x में 3x और प्लस 15। फिर से देखो बता दे रहे हैं 2 का x में 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 5 में 2 पंचे 10 माइनस 10, 3 का x में माइनस 3x और माइनस माइनस 3 पचे बराबर। ठीक से लिखो तिर्यक उधर। इसका कैंची गुणा करेंगे, बराबर में कौन सा गुणा तिर्यक गुणा कर दो। 3x माइनस 8 बराबर 2x स्क्वायर 2x और 10 और 3 13x और प्लस कितना 15। ये देखो उस तरफ ले चलो, जब उस तरफ ले चलेंगे इधर लिख ले रहे हैं तो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो माइनस 3 इधर है, 3x प्लस में है, जब उस तरफ जाएगा माइनस 13 और माइनस 3 13 3 माइनस 16x और यहाँ 15 प्लस में है, 8 माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस 15 और 8 23 15 5 20 3 23
23 आ गया और बराबर क्या 0। अब हम निकालेंगे किसका मान b स्क्वायर माइनस 4ac का मान। b स्क्वायर माइनस 4ac यानी b का मान 16 का वर्ग 16 16 में 256 माइनस 4 a का वैल्यू 2 c का वैल्यू 23 दूना 46 256 माइनस 23 दूना 46 चौका 4 6 24 और 4 चौक 16 और 2 184 माइनस कर दो। सही है ना, देख लो पूरा। हाँ 3 दूना 6 6 चौक 24 सही है। अंतिम अंक 4 आना चाहिए। 6 में 4 जाएगा 2 5 15 में से 8 7 72। अब ये बताओ 72 0 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, यानी अब बड़ा है इसका मतलब किसका वैल्यू बड़ा आ गया? b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से, और 0 से बड़ा है तो दो कंडीशन, या तो पूर्ण वर्ग होगा या तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 0 से क्या है, ये बड़ा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग से हमको लेना देना नहीं है। बड़ा रहेगा अगर 0 से तो वास्तविक होगा। ये कैसा होगा? वास्तविक। अगर 0 से बड़ा हुआ तो कैसा होगा? वास्तविक। वास्तविक हो गया। और कहा है अगर वास्तविक है तो इसके मूल भी ज्ञात कीजिए। अब 23 का गुणा 2 में करेंगे 46 आएगा। ऐसा गुणा करो कि 46 आए, जोड़ो घटाओ तो 16 आए। होगा ही नहीं, क्योंकि 23 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है, अभाज्य संख्या है। 23 स्वयं के अलावा किसी से कटती नहीं। अब हम केवल लगा सकते हैं श्रीधराचार्य का नियम। ए बराबर आपको पता है 2 है, बी बराबर दिया है -16 और फिर सी बराबर है 23। श्रीधराचार्य का नियम कहता है कि x बराबर -b, -b माने माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 16 और माइनस प्लस माइनस 4ac हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 4ac अभी निकाल, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिए हो। -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपने निकाला है 72, डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं। और बटे में 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 2। अब बताओ x ऐसे रहेगा और 16 ऐसे ही रहेगा। 36 दूना तो 36 कितने का वर्ग 6 और रूट में 2 और बटे 4। अब यहाँ देखो 2 कॉमन हो जाएगा, x लिखेंगे 2 कॉमन करेंगे 2 अठे और 2 तिहाई और रूट 2 और बटे में क्या 4, 2 दूना 4। अब एक बार लिखेंगे अल्फा का मान आ जाएगा 8 प्लस रूट में 3 रूट 2 और बटे 2 और बीटा का वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 3 रूट 2 और बटे में। ठीक, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल आया। उतार लो और बताओ, कहीं प्रॉब्लम हो तब नहीं। लास्ट देख लो, बस आज पर करेंगे 28 नंबर। मोटा मोटा लिखना, लाइट जला दीजिए ना। नहीं लाइट से चमकने लगेगा। 28 ठीक, 28 में क्या कहा है? x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट में 5 न x माइनस 70 बराबर क्या 0। तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, अब तो तुलना करना आ गया। a बराबर 1, b बराबर 5 अंडर रूट में, c बराबर माइनस में 70 क्लियर। अब आपसे पूछा है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान। पहले आप देख लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac आता क्या है। तो b स्क्वायर यानी 5 का वर्ग 25, 25 पंचे 100 माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -70, माइनस माइनस प्लस तो 125 प्लस 7 चौके 28 280। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 में 5 जोड़ेंगे 0, 8 और 2 10, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 और 8 और 2 10, 400 सही है। 405 0 से क्या होता है? 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। और वास्तविक है तो कहा है मूल भी निकालिए। अब मूल निकालने के लिए फिर वही सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस b का वैल्यू बताओ 5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लियो
405 और बटे कितना 2 इंटू ए का वैल्यू ए 405 देखो 3 से कटेगा 3 एक क्या 3 एक हासिल 3 तिया 9 3 पचे 15 फिर 5 3 3 से फिर कटेगा 3 तिया 9 3 चौके 12 3 पचे 15 फिर 45 15 तिया 3 से 3 पचे और 5 क्या 2 बार जोड़ा बन रहा है यानी 9 बाहर निकल आएगा 5 रूट में 5 प्लस 9 रूट में 5 और बटे 2। अब कुछ कॉमन होने वाला है नहीं इसलिए यहाँ प्लस और माइनस एक्स का वैल्यू एक बार अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 रूट में 5 अच्छा 5 रूट से बाहर भी कर सकते हो प्लस 9 रूट में 5 और बटे और बीटा बराबर 5 अंडर रूट 5 माइनस 9 रूट में 5 और बटे 2 ये आ जाएगा बीटा का। अल्फा और बीटा का यही मान पूछा था अगर वास्तविक है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी फिनिश है। आगे हम लोग अगले वीडियो में या अगले क्लास में सीखेंगे कि भाषा पे आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। जैसे दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 306 है तो संख्याएं बताओ ऐसा पूछेगा हम कल देखेंगे आगे।